दोस्तों, एक पांचवी फेल महिला पहले दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है, नेपाल से फिर भारत घुस जाती है। सताई हुई महिला, अत्याचार, इसके साथ बहुत अत्याचार हो चुका है। इसका पति इसको बहुत टॉर्चर करता था, बहुत मार कुटाई करता था। ये औरत 4 बच्चों को लेकर के भारत घुस आती है। यहाँ आकर के ये दिखाती है कि ये बहुत सताई हुई है, अपने पति के द्वारा, समाज के द्वारा बहिष्कृत है, इसके घर वालों ने बहिष्कार किया हुआ है और ये महिला अपने 4 बच्चों को किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकती थी। इसीलिए ये महिला पहले दुबई जाती है, दुबई से यहाँ आपका नेपाल आती है, नेपाल से घुस जाती है। सोचिए, और यहाँ आने के बाद भी, भारत घुसने के बाद भी कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं प्यार में आई हूँ, मैं प्यार में आई हूँ, मैं प्यार में आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, तब तक लोगों की आंखों में पट्टी बंधा हुआ था। कोई ये सवाल तक नहीं करता था, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता था कि ये प्यार में कैसी आ गई। इसकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं था कि आखिर ये सच है, गलत है, सही है, क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और तो और इस औरत ने यहाँ पर चैनल बना लिए, बहुत सारे रुपए छाप लिए। अब भी यहाँ पर इतने इसके देवर हैं, चाटुकार हैं, जो इसको ड्राई फ्रूट भेजते हैं, साड़ियाँ भेजते हैं, गहने भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, बैग भेजते हैं, किताबें भेजते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए किए जाते हैं। सोचिए, एक सताई हुई महिला सोचिए। और ये जो सताई हुई महिला है, इसके बारे में मैं बताऊंगा ना आपको, तो आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। ये सताई हुई महिला 11 भाषाओं का ज्ञान रखती है, 11 भाषाओं का ज्ञान रखती है। 5वीं फेल महिला। इसको इंग्लिश में कोई सकेगा नहीं, इसको हिंदी में कोई सकेगा नहीं। इतनी फ्लुएंसी से बोल देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तक कि नेपाल में जिस होटल में रुकी थी, वहाँ बोल दी कि मैं तराई इलाके से आई हूँ, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। और वहाँ इतनी अच्छी से हिंदी बोल रही थी कि लगा कि ये यहीं की होगी। होटल वालों ने विश्वास कर लिया। और तो और सच्ची ने ये कहा कि मेरी पत्नी आने वाली है, पत्नी। और ये जाती है टॉप और जींस पहन करके। 2-3 दिन के बाद ये अपना चोला बदल लेती है, आ जाती है गेटअप साड़ी में। तो होटल वालों को ये लगता है कि अरे ये तो वाकई में इसकी पत्नी है। उसके बाद ये सचिन से जो पैसे मंगवाती है ना, किसी और से कॉल बोल करके, पता चलता है कि वो नंबर अभी कॉल कीजिएगा तो नंबर ही बंद आता है। और भी 2-3 नंबर है जिससे ये संपर्क किया करती थी, वो सारे नंबर बंद। फिर भी यहाँ के एजेंसियों को ये तक पता नहीं कि इसके पीछे जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मोमिन सर जब जाते हैं नेपाल के होटल में, पता चलता है कि वहाँ सिर्फ एक टीवी चैनल गया है। उसके बाद वहाँ कोई एजेंसी, कोई न्यूज़ वाला नहीं, कोई जांच एजेंसी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई गया ही नहीं था। यहाँ सही मानिए तो मेन जासूसी वाला काम अगर हुआ है तो मोमिन सर आए हैं तब से हुआ है, उसके बाद से होना शुरू हुआ है। उससे पहले तो कोई इसको मतलब कुछ होता ही नहीं था, कुछ भी नहीं। सब इग्नोर मार रहे थे कि अरे सताई हुई महिला। और जब सर आ गए और ये और भी ज़्यादा फेमस हो गई, उसके बाद भी यहाँ के कुछ चाटू चमाट जो चमचे होते हैं, ये इस मैडम को रुपए भेज रहे हैं, टनाटन रुपए भेज रहे हैं। और ये बिना बोले, बिना किसी कारण के अपने ही देश को गाली देने लगती है, अपने ही पाकिस्तान को गाली देने लगती है, मुर्दाबाद कहती है, भारत को जिंदाबाद कहती है। फिर भी लोगों का दिमाग नहीं घुमा कि आखिर ये कर क्या रही है।
ये तुरंत तुरंत रंग बदलती है। और पता है वो आपका बहुत पैसे खर्च करती थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती थी। ये क्लब्स में जाती थी, क्लब वगैरह में आपका, क्लब में आप जानते हैं ना, बहुत रईस लोग जाया करते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे जो एकदम यहाँ के सोचिए तो अरबपति होते हैं ना, वे लोग क्लब में जाते हैं। करोड़पति तो करीब करीब यहाँ करीब सभी हैं, लेकिन जो अरबपति होते हैं ना, अरबपति, वे लोग क्लब्स में जाते हैं और अयासिया करते हैं, उतना पैसे उड़ाते हैं। इसके पास इतना फाइनेंस आता कहाँ से? जब यहाँ आई, जब ये भारत आई तो कहती है कि यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, कैसे चलेगा मेरा घर? तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल बना रहे हैं उस पर सपोर्ट कीजिए ऐसा। और ये पैसे छापने लगती है यहाँ पर। इसका मतलब ये पहले भी इसको कोई पैसे की कमी नहीं थी। और पाकिस्तान का जो वीडियो आ रहा है उसमें भी ये कहीं से कहीं गरीब, दुखियारी, भूखी बेचारी नहीं लग रही थी। ये पार्लर में जाती थी तो पार्लर में वाली को भी पैसे बोलती थी, एक्स्ट्रा पैसे रख लो। ऐसा इंसान तभी करता है जब इंसान के पास बहुत सारे पैसे हों, बहुत सारे पैसे हों। जिसके पास खुद का कमी रहेगा वो किसी और को दान क्यों करेगा? लेकिन फिर भी इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं, कोई एजेंसी नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, इसकी वजह से एक अच्छा चीज़ हुआ कि सरकार जो यहाँ पर दावा करती है कि हम सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, सुरक्षा की गारंटी, उसी राज्य में आकर के कुंडी मार करके फन फैला करके बैठ गई है और सरकार का झंडा उठा रही है, सरकार को दिखा रही है आईना। कोई कुछ नहीं कर सकता, बाल भी कोई खींच नहीं सकता। ये ओपन चैलेंज था। लेकिन फिर भी इन सरकारों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। डेली हर रोज हजारों लोग रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुस आते हैं हमारे देश में। लेकिन उस मामले को कहीं कोई चर्चा नहीं होता है, कहीं कोई चर्चा नहीं होता है। झारखंड में, दिल्ली में और आपका राजस्थान में भी घुस आते हैं। यहाँ बाकायदा अपना कॉलोनी बना लेते हैं, अपना बस्ती बना लेते हैं। और तो और फेरी के नाम पर घूमते हैं, कबाड़ी के नाम पे घूमते हैं और लोगों के घर में जाकर के ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी सेंधमारी करते हैं। और वहाँ से बकरी हो, चाहे कोई चोरी डकैती, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को अंजाम देते हैं। और सरकार आराम से पड़ी है कि उसको किस चीज़ में टैक्स लगाना है। आटे पे टैक्स लगाना है, चावल पे टैक्स लगाना है, इस पे टैक्स लगाना है, उस पे टैक्स लगाना है। इस पर उनको ज़्यादा ध्यान है। अब कुछ मत बोलना भाइयों कि मैं सरकारों को उंगली उठा रहा हूँ। जो सच है मैं वो बता रहा हूँ। सीमा के आने से ये मामला तो हाईलाइट हुआ इस वजह से कम से कम इन लोगों के आंखें तो खुलनी चाहिए कि सीमा यानी बॉर्डर जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो उस पर करोड़ का जो आपका पाबंदी लगाएं, इन घुसपैठियों पर पाबंदी लगाएं, कड़े कानून बनाएं, इन सब चीज़ को। इसलिए मैं इस लेडीज़ को मानता हूँ, ये बहुत शातिर और चालाक लेडीज़ है। और ये जिस तरीके से यहाँ पर मतलब स्टडी करके आई है, हर एक चीज़ को बारीकी से करके आई है, किस किस चीज़ में बोलना है। यहाँ के लोग भावनात्मक होते हैं, धर्म के मामले में तो धर्म का पिटारा खोल के बैठ गई। देशभक्त होते हैं तो देशभक्त का पिटारा खोल के बैठ गई। उसके बाद क्या होता है कि बच्चों को लेकर के सेंटिमेंट के ये में इसको जेल नहीं ये भेजा जाएगा, तो इस पर बच्चों को लेकर के आ गई।
कैसे कैसे घुसना है, कैसे कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ में इतनी छोटी वीडियोस में तो इतना सारा चीज़ मैं नहीं ये डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो और सब आप लोग वीडियो देखते होंगे इस मामले में, तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि ये कितनी शातिर है। लेकिन इसके शातिराना पन से हमारी सरकारों को ये इतने वायरल होने के बाद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ओनली ऑन सिर्फ मोमिन सर कर रहे हैं। बाकी दुनिया तमाशा देख रही है, बाकी सरकारें का तमाशा देख रही है, और तो और इसको संरक्षण देने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। एक इकलौता इंसान इसके अगेंस्ट में है, खड़ा है। बाकी सब आम जनता को छोड़ के, आम जनता तो आवाज़ उठा ही रही है। जितने मतलब जो कानूनी जहाँ पर पावर होता है, वो पावर कहीं ना कहीं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अरे छोटा मोटा मामला है। छोटा मोटा मामला है, अपने देश से किसी को प्यार ही नहीं है मुझे लगता है, इसलिए छोटा मोटा मामला है। कम से कम इसने आईना तो दिखाया, इसलिए इसको मैं क्या बोलूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि बहुत चालाक लेडीज़ है। क्योंकि ये चालाक इसलिए है क्योंकि जैसे गिरगिट रंग बदलते हैं ना, वैसे ही तुरंत रंग बदलती है, तुरंत। इसका हर एक एक्टिविटी में कुछ ना कुछ इसका दिमाग लगा के करती है। ऐसे नहीं करती कोई भी चीज़। अगर प्रेगनेंसी का बात होता है तो वो बोलेगी नहीं, लेकिन जाहिर करेगी कि हाँ वो प्रेग्नेंट। लोग समझ लेते हैं कि हाँ ये प्रेग्नेंट है। अगर ये बीमार बताएगी तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ ये होता है, लॉजिक होता है उसका खुद का। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगी। अगर रोएगी ना तो उसके पीछे भी कुछ रहता है, अगर ये हंसेगी ना तो उसके पीछे भी कुछ रहता है, अगर ये किसी को गाली भी देती है ना उसमें भी कुछ होता है। लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते, जो ध्यान देता है वो चिल्ला के उसका आवाज़ ख़त्म हो जाता है, दब जाता है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। तो इसके बारे में जो आप लोग सीक्रेट मालूम है दोस्तों, शेयर किया कीजिए। भले आपका चैनल छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको मेंशन कीजिए, हम आपका चैनल में ज़रूर जाएंगे, देखेंगे, कम से कम एक वीडियो तो ज़रूर देंगे। और आवाज़ उठाइए, अपने देश के लिए आवाज़ उठाइए। ये मत सोचिए कि चैनल छोटा है, वायरल होगा तो पता लग जाएगा। इसके जो सीमा आई है ना, इस वजह से और भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हमारे देश में घुसपैठिया बन के हमारे टैक्स के पैसों पर पल रहे हैं, हमारा राशन खा रहे हैं, हमारा सुविधा को ये कर रहे हैं, तो उन पर कम से कम बैन लगेगा ना। उन पर बैन लगना चाहिए कि नहीं, बताइए? लगना चाहिए ना, क्योंकि वो आपके जेब पर भी तो भारी हो रहा है। इसीलिए आवाज़ उठाइए, बुलंद रखिए। इसकी वजह से ये सारा काम होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर। मेरा जितना समझ है मैं उसके अनुसार बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार पर्सन हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस विषय में मुझे क्या वीडियो बनाना लाना है आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर।